विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था ताकि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर बोलें। प्रधानमंत्री बोले भी, लेकिन जब तक उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बोलने की शुरुआत की तब तक विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इन सारी बातों के बारे में बोल चुके हैं संसद में, और विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है बल्कि केवल सियासत कर रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। सदन में मणिपुर पर जो अविश्वास प्रस्ताव की बहस शुरू हुई, मणिपुर के इंसाफ के लिए जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। 3 दिन तक 20 घंटे से ज्यादा चली बहस में अंत भी मणिपुर से ही हुआ। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। मणिपुर हिंसा पर 19 जुलाई को एक दर्दनाक वीडियो सामने आने के बाद 20 जुलाई से सदन में सिर्फ विपक्ष की यही मांग रही, प्रधानमंत्री सदन के भीतर आकर मणिपुर पर बोले, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आया, बहस शुरू हुई। दूसरे दिन राहुल गांधी ने तल्खवार किए। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। बुधवार को राहुल गांधी के भाषण के 5 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 50 मिनट तक लगातार मणिपुर पर विस्तार से जवाब दिया, हिंसा की वजह से लेकर हिंसा के लिए जिम्मेदार हालातों तक। हिंसा के बाद मणिपुर की वर्तमान स्थिति से लेकर मणिपुर को लेकर कांग्रेस राज के इतिहास तक को याद कराया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद विपक्ष मणिपुर का हंगामा करने लगा। पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। उसी के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपनी बात रखी। विपक्ष की मांग अगर यही रही कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर सदन में बोलें, तो फिर उन्हें सुनने के लिए क्यों नहीं रुके? ये सवाल अब विपक्षी नेताओं से बीजेपी के नेता आगे पूछते रहेंगे। भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था सरकार की घेराबंदी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब बोलने की शुरुआत की तो उन्होंने विपक्ष की ही घेराबंदी कर डाली। अव्वल तो गठबंधन का नाम जो इंडिया है उसे लेकर, दूसरा गठबंधन के जितने भी दल हैं उन सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री इन सारी चीजों पर विपक्ष को घेरते रहे। और साथ ही उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस जनता का सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि जनता का जो ये नया गठबंधन है उसके तमाम दलों के खिलाफ है। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।
पीएम मोदी के इस भाषण के बाद विपक्ष का लाया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया और इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। एक एक शब्द को देश गौर से सुन। पीएम मोदी ने विपक्ष की गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दिया, जिसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, हर किसी को पीएम बनना है और जब हालात बदलेंगे तो इस गठबंधन में छुरियां निकल आएंगी। हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा।
राहुल गांधी कल सदन में बोले थे, तब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे। आज जब प्रधानमंत्री ने बोलने की शुरुआत की तो ऐसा दावा है कि राहुल गांधी वहां पर नहीं थे, बाद में वो आए, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जो बार बार फेल होने के बावजूद बार बार लॉन्च किए जाते हैं। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए।